करें क्लास स्टार्ट। बेटे कैपिटल एडजस्टमेंट हम पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट की क्लास करी थी, कवर किया था, जिसमें हमने सीखा था कि फॉर्म की टोटल कैपिटल दी हुई थी। यहाँ पर टाइप 1 हमने किया था, हालांकि इसमें 5 टाइप है टोटल, जिसमें पहला टाइप क्या था कि इसमें फॉर्म की टोटल कैपिटल दी होती है। और हमें स्टेप भी लिखवाया था। पहला स्टेप क्या लिखवाया था? पहला स्टेप लिखा था कैलकुलेट एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, पहला स्टेप था, यानी कि जो नॉर्मली आप बैलेंस शीट निकालते हो, राइट। सेकंड हाँ जी सर। सेकंड स्टेप क्या था बताइए? हाँ, डिवाइड फॉर्म्स टोटल कैपिटल इनटू न्यू रेशियो। और फिर थर्ड स्टेप क्या था? कंपेयर करो, कंपेयर एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल एंड न्यू कैपिटल, एंड डिफरेंस विल बी बाई कैश और टू कैश, या बाई करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट हो जाएगा। जिसमें हमने वहां पे स्टेप भी लिखा था, 39 क्वेश्चन भी किया था, और इसके बाद एक क्वेश्चन हमने और भी किया था, क्वेश्चन नंबर 35 किया था, ठीक है। और इसके बाद आपके 2 या 3 क्वेश्चन शायद होमवर्क में भी थे, 36, 37, 38 ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में था, ठीक है। किया है होमवर्क, किया है आप सर लोगों ने? 37 तो आधा सर गलत दे रखा है सर। हम्म। सर 36 तो 35 के सेम ही था। हाँ हाँ। और सर 37 में पता नहीं क्वेश्चन गलत है, सॉल्यूशन गलत है, समझ में नहीं आ रहा। ओके, वो मैं चेक कर सर लूंगा। 37 में मुझे भी प्रॉब्लम है। जी, बताइए क्या पूछना था? थोड़ा क्वेश्चन में गलत है, पता नहीं। 37 डाउट था आंसर। हम्म। यस सर। अच्छा, ए, अच्छा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? क्या दिक्कत है इसमें? एक काम करें, इसमें मैं आपको चेक करके सारा बता दूंगा। आप एक काम करो, हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो, मैं करवा दूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी इसमें चेक नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन चेंज करवाए थे। तो मैं एक बार गो थ्रू हो जाऊंगा, उसके बाद जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक वगैरह जो भी वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसमें टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है ना, हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ होगी, वो मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। बेटर ये कि हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट टाइप कवर कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप कवर कर रहे हैं, क्लियर है। तो ये जो भी आपका यस सर। इश्यूज है वो आप कवर हो जाए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, वैसे तो मुझे लगता है कॉन्सेप्ट वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। आप लोग बताइए, कॉन्सेप्ट वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है? नो ये सर। अमाउंट वहां पे लिखा था, कुछ यहाँ पे कुछ लिखा है, तो वो मैं देख लूंगा एक बार, ठीक है। और एक काम करते हैं, हाँ आगे हम कुछ करते हैं, टाइप 2 की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 40 है, ये क्वेश्चन नंबर 40, राइट। सर हाँ सर जो प्रोविजन होता है जिसके सर एक क्वेश्चन में 14,000 था और उसमें फिर 2,000 बाद में माइनस किया था, जिसकी इसमें 2,000 माइनस किया है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? सर मतलब एक चीज बस कंफर्म करनी थी जिसकी एक सर मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। आप ये एक काम करो, रिकॉर्डिंग चल रही, नहीं तो फिर वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब रिकॉर्डिंग में बाद में क्लास के बाद ऑफ कर दूंगा, उसके बाद फिर आप डाउट पूछना, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसमें बच्चे हम टाइप 2 करने वाले हैं, जिसमें लिखा है व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें कुछ भी देखो नई बात नहीं है। टाइप फर्स्ट ये बस इसको एक अलग नाम दे दिया गया है, बट है ये, देखा जाए ये टाइप 1 ही है। कैसे? अभी तक हम क्या करते थे, आ जाओ भाई ये गेट बंद कर दो बेटे। अभी तक हम क्या करते थे, फॉर्म की टोटल कैपिटल दी होती थी, और उसको क्या करते थे, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये करते थे ना। यहाँ पर फॉर्म की कैपिटल दी नहीं हुई है, यानी कि जो पार्टनर का बैलेंस कैरी डाउन होगा ना, बैलेंस सीडी होगा बेटे। एक पार्टनर तो रिटायर हो गया, यहाँ करें इस क्वेश्चन की बात करें तो एक पार्टनर तो रिटायर हो गया होगा, दो पार्टनर, यानी कि एल रिटायर हो रहा है यहाँ पे। अगर किसी क्वेश्चन की बात है, जे और के, ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है बेटे। जे और के क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर है। इनका कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस सीडी आया होगा, बैलेंस सीडी आएगा, जो कैपिटल दे रखी है, इनकी बैलेंस सीडी का क्या करना है, टोटल करना है। बैलेंस कैरीड डाउन यानी कि एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल जो आएगी, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल जो आती है बच्चे, इस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल का क्या करना है, हमें टोटल करना है। तो टोटल जो आएगा वो समझ लो कि क्या दी हुई, फॉर्म की कैपिटल दे रखी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, फॉर्म की टोटल कैपिटल देते थे, तो हम एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल को और
एक फॉर्म की न्यू कैपिटल को हम कंपेयर करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल जो आएगी उसी का टोटल करना है, और वो टोटल आप एज्यूम करो, ये समझ लो कि ये क्या न्यू फॉर्म की कैपिटल है, और उसे क्या करना है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भाई पहले जो बैलेंस शीट आई होगी वो तो कुछ भी आ गई होगी, वो जरूरी नहीं कि कैपिटल रेशियो में हो। जब उसका टोटल करोगे उस टोटल को क्या करना है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं, मैं स्टेप वाइज लिखवा दूं, क्या कहते हो, या आ रहा है समझ सर में? समझ गए। मतलब सिंपल सी बात है, जो फॉर्म की कैपिटल दी होती थी, इसमें क्या करना है आपको, जो बैलेंस शीट है इसका टोटल करना है, और उस टोटल को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट्स इट, बस। बाकी सब कुछ पहले जैसे ही, ठीक। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत लगेगी तो मैं आपको स्टेप भी लिखवा दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 40। जे और के का करेंगे। हाँ, जे के का जो रिमेनिंग पार्टनर का जो बैलेंस शीट आएगा उसका क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल जो आएगा उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद कंपेयर करना है, जो पहले बैलेंस शीट आई थी उसके बाद न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आएंगी, इनको कंपेयर करना है, और डिफरेंस बाय कैश या टू कैश लिखना है, या अगर करंट अकाउंट बोला है तो करंट अकाउंट लिख देंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी अगर आपको आप बता देना कि अगर कोई दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो स्टेप्स भी लिखवा देंगे, ठीक है। जी, क्वेश्चन देखते हैं। जे के एंड एल वर पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो 2:1:1 ऑन अप्रैल 1, 2013। बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल है जे के और की, कैपिटल है जे के और एल की, फिर है जनरल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है, और क्रेडिटर्स हैं। फिर एसेट में क्या लिखा हुआ है, लैंड है, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, लेस प्रोविजन, राइट, देख रहे हो आप, लेस प्रोविजन, प्रोविजन का अमाउंट कितना है, हमारे 2000 है, स्टॉक है और कैश है, स्टॉक और कैश। ऑन द अबव डेट एल रिटायर्ड, एल रिटायर हो गया, यानी कि ये लास्ट वाला पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। फिर कह रहे हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 60,000, फर्म की वैल्यू, गुडविल वैल्यू की गई 60,000 की, 60,000 की, ठीक है। फिर लैंड वाज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 40%, 40% से क्या हो गया, बढ़ रहा है, अप्रिशिएटेड माना यानी कि डेप्रिशिएट का अपोजिट है, ठीक है। बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, ओके, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, और लैंड क्या हो रही है, देखो लैंड पे डेप्रिसिएशन तो कभी लगता ही नहीं, आपको पता होना चाहिए, लैंड पे डेप्रिसिएशन बेटे कभी लगता ही नहीं है। लैंड मतलब बिल्डिंग पे लग सकता है डेप्रिसिएशन, बट लैंड पे कभी नहीं लग सकता, ठीक है। क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज किस जो भी एसेट्स हैं लैंड को छोड़ करके बाकी जितनी भी एसेट्स हैं, उन एसेट्स की क्या होती है, एक सर्टेन लाइफ होती है नहीं होती है। लेकिन क्या लैंड की कोई लाइफ होती है, क्या हम कह सकते हैं लैंड 50 ईयर्स 60 ईयर्स के बाद लैंड नहीं होगी, ठीक है। तो लैंड की लाइफ नहीं होती है, मतलब अनलिमिटेड होती है, इसलिए डेप्रिसिएशन लैंड पे नहीं लगता, किस पे लगता है, बिल्डिंग पे लगता है। फिर फर्नीचर वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 3,000, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट ₹16,000, ठीक है। और बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड देख लो क्या लिखा हुआ है, 36,000 है, और यहाँ पर लायबिलिटी हो कितनी रही है, 16,000 की, यानी कि 16,000 की लायबिलिटी हो रही, बाकी रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 36,000 माइनस 16,000 जो अमाउंट आएगा वो क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर आगे करते हैं, अमाउंट पेबल टू एल वाज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर को हम क्या कर रहे हैं, लो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट लिखा हुआ है जो हाईलाइट किया हुआ है, कैपिटल ऑफ जे एंड के were to be adjusted in their new profit sharing ratio, कैपिटल जे और के यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स, इनकी कैपिटल क्या करनी, वर टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल क्या चाहते हैं हम, न्यू रेशियो में चाहते हैं। एंड फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी ओपन, और इसके लिए एडजस्टमेंट करना होगा, और एडजस्टमेंट के लिए क्या होगा, जो डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में, जैसे हमने इससे पहले बाई कैश या टू कैश लिखा था, इसमें क्या लिखना है, बाई कैश या टू कैश के उसको रिप्लेस कर देना है, और क्या लिखना है, बाई करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है इसमें,
रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर मतलब फॉर्मेट तीनों बना लेना है पहले, और एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, राइट। और एडजस्टमेंट के जो डबल इफेक्ट हैं वो जहां जहां पर भी आना वो करते जाएंगे। इसके बाद बैलेंस शीट देखेंगे और उसके बाद टोटल वगैरह करेंगे, ठीक है। और कैपिटल एडजस्टमेंट वाला पॉइंट तो हम सबसे लास्ट में कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बनाते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बैलेंस शीट। इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। कैपिटल एडजस्टमेंट की वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। तो सबसे पहला अकाउंट हमारा बन गया। अरे इतना लेट, हाँ सो गए थे, ये गेट बंद कर। सबसे पहला फॉर्मेट बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। बात है हाय हेलो बाद में कर लेना, फटाफट से कॉपी निकालो, ठीक है। और देन कैपिटल अकाउंट। बेटे बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाद में ना तुम्हें दिक्कत होगी, रिकॉर्डिंग हो रही तो बिल्कुल तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। 3 पार्टनर्स हैं, JKL। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बना देना, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट में स्पेस थोड़ा लग जाता है, 3-4 लाइनें एक्स्ट्रा लग जाती हैं। पार्टनर्स के नाम है JK और L, पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स, ठीक है। और इसके बाद देन बैलेंस शीट। बना रहे फॉर्मेट। स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होती है? एडजस्टमेंट से होती है। स्टार्टिंग बेटे हमारी एडजस्टमेंट से होती है, राइट। On the above date, L retired. The following was agreed. Goodwill of the firm was valued 60,000. फॉर्म की गुडविल बेटे वैल्यू की गई कितनी? हाउ मच? 60,000। तो वर्किंग नोट में लिखना है फॉर्म्स गुडविल। फॉर्म की गुडविल, देखो ये एग्जाम में मैंने आपसे कहा था ये बेटे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो 8 मार्क में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। फॉर्म्स गुडविल है ये 60,000 की, ठीक है। और इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देखना है कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है, और रिटायर कौन हो रहा है? एल। तो एल का शेयर देखो, एल शेयर ऑफ गुडविल, 1/4। हाँ एल शेयर ऑफ गुडविल। इनका रेशियो क्या था? 2:1, 2:1:1 था। तो 60,000 इंटू 1/4।
2:1:1 था। ओल्ड रेशियो कितना था? 2:1:1 था, और ये लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो 1/4 हो गया ना, ठीक है। तो ये आ गया 15,000, ये आ गया बेटे 15,000। और इसके बाद देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, क्या इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है या नहीं गिवन, पहले ये बताओ। न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो अभी आप सभी को पता होना चाहिए कि 2:1:1 है, और लास्ट वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो 2:1 क्या हो जाता है? न्यू रेशियो भी हो जाता है, और ये गेनिंग भी होता है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो भी 2:1 है, और न्यू रेशियो भी 2:1 है। क्लियर है? तो न्यू रेशियो की आवश्यकता होगी, न्यू रेशियो भी चाहिए होगा हमें वैसे तो न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशियो कितना है? 2:1 है, और गेनिंग रेशियो भी कितना है? 2:1 ही है, ठीक है। तो न्यू रेशियो यहाँ पर इस क्वेश्चन में है कितना? 2:1, और इवन गेनिंग रेशियो भी 2:1 ही है, ठीक है। क्लियर है? तो अभी हमें क्या करना है? अभी तो हम गुडविल की बात करें, अभी हम किस रेशियो की बात करेंगे? न्यू रेशियो की या गुडविल की? न्यू रेशियो की, सारी न्यू रेशियो की या गेनिंग रेशियो की? अभी गेनिंग की बात करेंगे जी। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है? एंट्री मैं चाहता हूँ कि ये वाली एंट्री आप लोग जरूर लिख लिया करिए, ठीक है। ज्यादा कुछ आगे जाके प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो डायरेक्ट लिख लेना, बट अभी इसकी गुडविल वाली एंट्री जरूर लिखा करो अब, ठीक है। जेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल, ठीक है। एल की कैपिटल में कितना लिखोगे आप? 15,000। एल रिटायरिंग पार्टनर को हमें 15,000 पे कर दिया, और इन पार्टनर को, रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना है गेनिंग रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। 10,000 5,000, 10,000 5,000 ये आ गया, ठीक है। लिखिए यहाँ तक, नोट करिए। लिखा। और अब बेटा इसकी क्या करनी है? पोस्टिंग कर लो, ठीक है। इसकी पोस्टिंग कर लो, लिखा सभी ने? तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना ओपनिंग कैपिटल के लिए। क्या लिखोगे यहाँ? बाई जेस कैपिटल, और यहाँ पे क्या आएगा? बाई एल्स कैपिटल, ठीक है। क्या होगा? हाँ, केस कैपिटल, सॉरी, बाई केस कैपिटल, बाई केस कैपिटल है ना। अमाउंट किस कॉलम में लिखोगे? एल के कॉलम में, है ना। 10,000 5,000, ठीक है। क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? कर रहे हैं? साथ साथ कर रहे हैं? गौरव, हर्षित कर रहे हो? हर्षित, पेन है किसी के पास? एक्स्ट्रा दे दो इनको। वो शायद रेड होगा, ये देखिए। और जे और के की कैपिटल हमें क्या करनी है बेटे? डेबिट भी करनी है, ठीक है। तो काम हमें पूरा करना है, तो क्या लिखना है? टू एल्स कैपिटल, टू एल्स कैपिटल 10,000 एंड 5,000, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पोस्टिंग हो गई, यानी कि बेटे हमने पहला एडजस्टमेंट कर लिया। अब हमारा तरीका क्या होता है कि कोई भी एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं तो उसको दोबारा में देखना नहीं होता, बिकॉज में फुल एंड फाइनल पूरा करके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे एडजस्टमेंट है, लैंड वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 40%। लैंड की वैल्यू 40% से क्या हो रही है? एप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है। जिसकी एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे क्या आएगा? बाई लैंड, ठीक है। लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 40% से वैल्यू एप्रिशिएट हो रही है, तो लैंड का अमाउंट कितना? 80,000 दे रखा है, 80,000 का 40%, सर 32,000।
32,000, ठीक है। तो 32,000 से वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट। तो 32,000 तो रिवैल्यूएशन में आ जाएगा। और बैलेंस शीट में लैंड कितना लिखोगे, 80,000 प्लस 32, 80 तो थी पहले से ही, और 32 क्या हो गई, और इंक्रीज हो गई। वन लाख 12,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, 10,000 से डेप्रिशिएट हो रही है। तो बिल्डिंग एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन में कौन, डेबिट टू बिल्डिंग, डेबिट में क्या लिखना है, टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग 10,000, ठीक है। और बिल्डिंग की वैल्यू 60,000 दे रखी है बैक क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू में 10,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। 60,000 थी ना, तो 10,000 माइनस कर देंगे, 50,000 हो जाएंगी, क्लियर है। तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई बेटे, डेप्रिशिएट हो गई। सेकेंड एडजस्टमेंट भी हमारा कंप्लीट हो गया। फर्नीचर वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 3,000, फर्नीचर क्या हो रहा है जी, डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या होगी इसकी एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, ठीक है, टू फर्नीचर 3,000, ठीक है। फर्नीचर कितना आ गया, 3,000। और फर्नीचर की वैल्यू 24, इसमें 3,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, 21। फर्नीचर की वैल्यू कितनी आ गई, 21,000, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिया, साथ साथ कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वाज डिटरमाइंड एट 16,000। इसकी देख लो जर्नल एंट्री में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। और बैलेंस शीट में WCF कितना था, 36,000 था, यानी कि जितना हमने फंड बनाया था वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए 36 बनाया था, बट एक्चुअल में लायबिलिटी कितनी हुई, जितना सोचा था लायबिलिटी उससे कम हो रही है। तो पैसा जो बच गया फंड में, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड में, वो क्या कर लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसकी जनरल एंट्री जरूर नोट कर लेना। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डेबिट, जितना बैलेंस शीट में लिखा है उतना पूरा डेबिट कर दो 36,000 से। फिर क्या होगा, क्लेम कितना देना पड़ेगा, क्लेम फॉर WCF 16,000 देना होगा। और बाकी जो पैसा बच गया वो दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा या तीन पार्टनर्स में, तीन पार्टनर्स। बैलेंस शीट का कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये पता होना चाहिए हमेशा, ठीक है। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब जो 20,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिल्कुल। बैलेंस शीट मेरे को का लगा वो रिवैल्यूएशन में आएगा। नहीं, प्रॉफिट से बनाता है वर्कमैन, जैसे जनरल रिजर्व क्या रिवैल्यूएशन में आता है, जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जो जिनका क्रिएशन प्रॉफिट से होता है वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। टू जेज कैपिटल, टू केस कैपिटल, क्लियर है, और टू एल्स कैपिटल। हाँ रेशियो, अब रेशियो इनका क्या होगा, ओल्ड रेशियो होगा, 2:1:1। 10,000 10,000 कितना, नहीं सर, 10,000 5,000 5,000। हाँ जी सर, हाँ यही होगा। 10,000 5,000 और 5,000, ठीक है, ये एंट्री होगी। आप इसमें चाहो तो दो एंट्री भी कर सकते थे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डेबिट टू क्लेम फॉर WCF 16,000, और फिर WCF डेबिट 20,000 टू J टू K टू L। आप समझ गए ना, दो एंट्री भी हो सकती थी, मैंने कंबाइंड एंट्री करा दी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ गए। इसकी बेटे कंबाइंड एंट्री भी हो सकती थी, ठीक है, ये नोट करिए, लिखा। अब WCF बेटे 36 है कि डेबिट हो गया, मतलब ये बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं। अब क्लेम, ये नई लायबिलिटी आ गई जी 16,000 की, तो ये लिख लेते हैं क्लेम फॉर WCF, क्लेम फॉर
वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 16,000। और कैपिटल में भी पोस्टिंग कर लेते हैं ना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन। दिख नहीं रहा क्या? हाँ जी सर। आगे आ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। यहाँ तक हो गया। अब इसकी कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर लें। क्या लिखेंगे, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 10,000, 5,000 और 5,000। डन। फिर लिखा है अमाउंट पेबल टू एल वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। लोन में ट्रांसफर करना है, ये वाली एडजस्टमेंट तो हम बाद में ही कर पाएंगे, है ना। पहले देख तो ले कि कितना अमाउंट पे करना है, फिर देखेंगे। और लास्ट वाली कैपिटल एडजस्टमेंट ये भी सबसे लास्ट में कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो एडजस्टमेंट बाद में होगी, अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बैलेंस शीट के सारे जो भी अमाउंट है एसेट लायबिलिटी में वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर हाँ बोलो। सर WCF शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना एग्जाम में? WC वर्क शॉर्ट में अलाउड नहीं है वैसे। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ अलाउड है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस ये शॉर्टकट में ले सकते हो। बैलेंस CD और BD लिख सकते हो। बैलेंस तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, बैलेंस पूरा लिखना होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ये लिख सकते हो आप शॉर्टकट में, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड पूरा लिखना होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा लिखना होगा, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 48,000 और 48,000। जनरल रिजर्व सभी को पता है बेटे, प्रॉफिट से बनता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जितनी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉसेस है बैलेंस शीट में, वो रिटायरमेंट के टाइम पे या एडमिशन के टाइम पे हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और बैलेंस शीट का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। 44,000 डिवाइड करो 2:1:1 में, क्या रहा है, सॉरी, ओके 22,000, 11,000, 11,000। 22,000, 11,000 एंड 11,000 ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1:1 में। फिर वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिख चुके थे। क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में बेटे, क्रेडिटर्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो क्या करना है, एज इट इज लिख लो, ठीक है। तो क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। क्रेडिटर्स 24,000, ठीक है। लायबिलिटी साइड कंप्लीट। एसेट में देख लेते हैं, लैंड लिख लिया था पहले ही, बिल्डिंग भी लिख लिया था, फर्नीचर भी हो चुका था, डेटा नहीं लिख रहा था, अब लिख लेते हैं 40,000 और लेस प्रोविजन 2,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज लिख लो 38,000, ठीक है। फिर स्टॉक, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 44,000, ठीक है। और कैश, कैश की अमाउंट यहाँ पे मत लिखना डायरेक्टली, इनर कॉलम में लिखना। इसमें अभी हमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ सकता है क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट है लास्ट में, ठीक है। अच्छा वैसे इसमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, यस, इसमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और बाकी कोई कैश का ट्रांजेक्शन तो था नहीं। हाँ लेकिन अमाउंट पेबल का रिटायरिंग पार्टनर को भी लोन में भी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बात समझो बेटे, रिटायरिंग पार्टनर को भी हम पे नहीं कर रहे हैं, रिटायरिंग पार्टनर को भी हम पे नहीं कर रहे हैं, है ना। उससे कैश का प्लस माइनस हो सकता था, माइनस हो सकता था। और कैपिटल एडजस्टमेंट भी करंट अकाउंट के थ्रू कह रहे हैं, जिसमें भी यहाँ पर कैश का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो और बाकी कोई एडजस्टमेंट से भी ऐसी कोई बात कैश की नहीं हो रही है, तो क्या कर लेते हैं, हाँ अब इसकी अमाउंट 14,000 डायरेक्टली आप अमाउंट कॉलम में लिख सकते हो। आई बात समझ में। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट कैश वैश में होता, राइट,
तो हमें इसकी अमाउंट इलन कॉलम में लिखना पड़ता, और बाद में कुछ प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट हमें अमाउंट कॉलम में लिखना होता। क्लियर है? तो यहाँ पर 14,000 लिख सकते हैं डायरेक्टली। ओके, अब अगला काम क्या है हमारा? टोटल करना, बैलेंस करना, राइट? करें टोटल इसका। बताओ भाई क्या लिखा है इसका, क्या टोटल? इसको हटा देते हैं, ये इसका कोई काम नहीं है। हाँ, 32,000 यानी कि प्रॉफिट ही आ रहा है। सर 19,000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू जे के और एल 19,000 का। हाँ जी सर। 19,000 का प्रॉफिट आ गया, इसे 2:1 में डिवाइड कर लेंगे। 9500 4750 4750। ठीक है, और ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में भी आएगी हाँ जी सर, बाई क्रेडिट साइड में आ रहेगी। बाई रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, है ना? 9500 4750 और 4750। ठीक है, अब टू बैलेंस वो आ रहेगा। और इसका बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस का सबसे पहले टोटल किसका करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर का। हाँ और जी सर। रिटायरिंग पार्टनर का हमें क्या करना है? लोन में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू एल्स लोन। ठीक है, एल का टोटल करते हैं, कितना आ रहा है? एल की कैपिटल अकाउंट का टोटल कितना आ रहा है? 79 सर, 83,750। 83,750। ठीक है, और ये लिखा मैंने 83,750, राइट? और इसमें पूरे लोन में ट्रांसफर करना था तो 83,750 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई डेबिट वगैरह भी नहीं था यहाँ पे। और ये यही बैलेंस शीट में आ रहा है। हाँ, और ये लोन, चूंकि ये लोन क्या है बेटे, बैलेंस शीट में आ जाता है। एक काम करते हैं, इसको लोन को लिख ही लेते हैं पहले बैलेंस शीट में। एल का लोन, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट में भी नोट कर ही लेते हैं, एल्स लोन। एल का लोन कितना है? 83,750। ठीक है, 83,750 ये एल का लोन आ गया। क्लियर है? इसके बाद बैलेंस सीधी लिख लेते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन रिमेनिंग पार्टनर्स का। इसका टोटल कितना आ रहा है भाई? सर 1,01,500 और हाँ सर जी सर। 68,750। 68,750, राइट? 68,750। हाँ, अच्छा 750। ठीक है। सर 91,500 आएगा ना उसका तो। हम्म, हाँ जी सर। और इसमें 5 माइनस कर दे, 63 आ जाएगा। और ये वाला बैलेंस हमें क्रेडिट में ट्रांसफर करना होता है बाय बैलेंस बीडी। 91,500 और 63,750। इसका तो यहाँ पे हो गया था, पेमेंट लोन में ट्रांसफर हो गया था। अब इसका हमें करना क्या, देखो
हमें ये बैलेंस सीडी का क्या करना है, टोटल करना है। ये फॉर्म की एक तरह से क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगी, इसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। ठीक है, तो करते हैं वर्किंग नोट में। इसकी कैपिटल आई थी 91,500 और प्लस 91,500 प्लस 63,750। हाँ 91,500 प्लस 63,750 टोटल ऑफ बैलेंस सीडी है। कितना है 91 155 250 यार है 155 250। हाँ जी सर, हाँ सही। ये टोटल बैलेंस सीडी निकाला ऑफ जे एंड के। ठीक है, टोटल ऑफ बैलेंस सीडी ऑफ जे एंड के, यानी कि एक तरह से समझ लो जैसे फॉर्म की टोटल कैपिटल दी होती थी क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ये वो अमाउंट है और इसे क्या करना है, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, न्यू रेशियो की अगर बात करें तो न्यू रेशियो कितना आया था हमारा, 2:1 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे जेज न्यू कैपिटल, जेज न्यू कैपिटल। जे की आ रही है 51,750। आप बात समझ रहे हैं बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम क्या करते थे, फॉर्म की टोटल कैपिटल वैसे अलग से दी होती थी, उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बैलेंस सीडी का टोटल कर रहे हैं, उसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, 155 250 इंटू 2/3 और केस न्यू कैपिटल। सर जे की आ रही है 1,03,500 और 51,750 के की है। 51,750। हाँ जी सर। लिखा यहाँ तक। लिखिए। सर करंट अकाउंट से करनी है ना सर, तो ये लिखे हैं क्रेडिट डेबिट साइड में बाई करंट, या फिर ऐसे लिखेंगे बाई जेस करंट या केस करंट। बाय जेस करंट। ओके। अब हम इनकी कैपिटल चाहते हैं, इनकी कैपिटल कितनी चाहते हैं, दिस वन 1,03,500, 1,03,500 और 51,750। ये कैपिटल हमें चाहिए इनकी। ठीक है, यानी कि एग्जिस्ट कितनी कर रही 91,500 और हमारी इच्छा है कि इनकी कैपिटल जो थी बैलेंस सीरीज के न्यू रेशियो में हो जाए। अब बताओ क्या ये कैपिटल न्यू रेशियो में है या नहीं है, 2:1 में है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे करना था, करंट अकाउंट से करना था। तो अगर जे की बात करें तो जे की कैपिटल शॉर्ट है या एक्सेस है, जे की कैपिटल क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट है तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाई साइड, बाई में लिखेंगे बाई जेस करंट अकाउंट। ठीक है, जेस करंट अकाउंट कितना शॉर्ट है, 12,000। अगर ये 12,000 करंट अकाउंट में इसका हम डेबिट कर देंगे तो इसका कैपिटल हो जाएगा 1,03,500। सर सर बाय केस कैपिटल अकाउंट नहीं होना चाहिए। वो भी हो गया, वो देखते हैं। नहीं के तो में देख, वो लिखेंगे ना जिस पार्टनर को शॉर्ट और वो आ रहा क्योंकि जे में हम लोग जे के बारे में लिख रहे हैं।
हाँ तो बाई जेज तो लिखा है, जेज करंट अकाउंट लिखा है जे के कॉलम में, ठीक है। और इसकी कैपिटल में कितनी चाहिए 51,750, जबकि है कितनी 63,750, यानी कि इसकी कैपिटल क्या एक्सेस है। तो डेबिट में क्या आ जाएगा टू केस करंट अकाउंट। बारह 12,000 63,750 टोटल लिख देंगे यहाँ पे हम, 63,750 टोटल आ जाएगा। सर हाँ बोलो। सर ये करंट अकाउंट इनकी पहले से है या फिर मतलब बना रहे हैं हम लोग? करंट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल अकाउंट का एक तरह से पार्ट होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल चैप्टर में फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, जो कुछ बातें ऐसी होती है जो हम कैपिटल में नहीं लिखते, तो वो कहाँ पे लिखते हैं, करंट अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरह से करंट अकाउंट अगर हम लिखते हैं तो एक तरह से कैपिटल अकाउंट ही लिख रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। बाई जेज करंट अकाउंट और टू केस करंट अकाउंट, ठीक है। अब सबसे एक काम करते हैं, सबसे पहले इनकी जो बैलेंस शीट में कौन सी कैपिटल लिखोगे बेटे, बैलेंस शीट में कौन सी वाली कैपिटल लिखोगे, ये वाली लास्ट वाली, ठीक है। तो बैलेंस शीट में एक बार काम करते हैं, लोन तो हमने लिख ही लिया था, कैपिटल लिख लेते हैं पहले, कैपिटल लिख लेते हैं जेज, कैपिटल पहले हेडिंग लिख लेते हैं, जेज कैपिटल जे और केस, 1,03,500, और इसकी कैपिटल आई थी 51,750, 51,750, ठीक है। और टोटल आ गई थी इसकी कैपिटल 155,250। अब इसको यहाँ पर टोटल मत करने लग जाना, टोटल तो आई थी ना कैपिटल, ठीक है। 155 750 थी ना, 250 थी। ये तो समझ में आ गई बात की कैपिटल हमने ये लिख ली, लेकिन अब ज्यादा आपको ध्यान से क्या करना है कि यहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है कि सर करंट अकाउंट का क्या करना है, और एसेट में लिखा जाए या लायबिलिटी में लिखा जाए, है ना। कौन सा वाला बाई वाला एसेट में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, टू वाला एसेट में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, ये भी कई बार डाउट रहता है। तो भाई ये डाउट नहीं रहना चाहिए, अकाउंट्स में जो चीज होती है कॉन्सेप्ट वाइज होती तो होती है, ठीक है, उसका रीजन होता है, और अगर वो आप समझ गए तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, है ना। देखो सबसे पहले बाई जेज करंट अकाउंट लिखा है, क्या लगता है इसको एसेट में लिखना है लायबिलिटी में लिखना है, बैलेंस शीट में लिखना है बेटे। करंट कैपिटल कहाँ लिखते हो, कैपिटल अकाउंट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है ना। हाँ लेकिन कैपिटल अकाउंट में भी दो बातें हैं, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहाँ पे लिखोगे, लायबिलिटी में। कैपिटल में भी अगर डेबिट बैलेंस हो तो कहाँ लिखोगे, एसेट में लिखोगे, ये पता है। उसी तरह से करंट अकाउंट भी क्या है, कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। तो ये देखना पड़ेगा कि करंट अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तब तो कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, बट अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कहाँ जाएगा, एसेट में, ठीक है। अब मुझे बताओ कि बाय जेज करंट अकाउंट अगर 12,000 है तो इसे एसेट में आना चाहिए, लायबिलिटी में आना चाहिए, बताइए। लायबिलिटी में कैसे, लायबिलिटी। आप लोग बताइए, जे बाई जेज करंट अकाउंट लिखा हुआ है 12,000, तो ये एसेट में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, एसेट में आएगा। कुछ लोग एसेट कह रहे हैं, कुछ लायबिलिटी कह रहे हैं, आप लोग बताइए, पलक आप बताओ। यस सर। कहाँ पे लिखेंगे, बाई जेज करंट अकाउंट एसेट में आएगा या लायबिलिटी में आएगा, और क्यों, एसेट में आएगा। एसेट में आएगा, है ना, आप बता सकते हो। बाई जेज करंट अकाउंट सर एसेट, एसेट में, यस। तो जे का एसेट में आएगा, के का लायबिलिटी। हाँ एसेट। बिल्कुल, देखो बात को समझो, इसकी जर्नल एंट्री क्या है, बाई जेज करंट अकाउंट अगर मैंने लिखा है तो ये जे का करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ है या कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ, पहले तो ये बता दो आज। हाँ हाँ नहीं, मैं पूछूं क्रेडिट जे का करंट अकाउंट हुआ या कैपिटल जे की क्रेडिट हुई, ये बताओ। अरे मैं कैपिटल पूछ रहा हूँ,
जे का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, आपकी पहली बात, आपकी इसकी बहुत टकरी इसकी है देखो वॉइस। मैं बता, इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, इसकी एंट्री क्या होगी, जेस करंट अकाउंट डेबिट टू जेस कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखा है तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और बाई साइड में लिखा है इसका मतलब ये बाई क्या मतलब डेबिट हो रहे हैं, करंट अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। अब आप पूरा फोकस पूरा ध्यान ये लगाओ कि करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो करंट अकाउंट का डेबिट हो रहा है तो कहाँ लिखना है, एसेट में लिखना है, ठीक है। अब टू करंट अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। आप करंट अकाउंट मत बोलना कि करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, बहुत से बच्चे कहते हैं करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों सर डेबिट साइड में लिखा है, लेकिन भाई डेबिट साइड में किसके डेबिट साइड में लिखा है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है ना कि करंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और करंट अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इसे कहाँ पे लिखो, इसे कहाँ लिखोगे, लायबिलिटी में लिखोगे, ठीक है। तो ये देख लो, बात को समझ लो, यहाँ पे कंफ्यूज रहते बच्चे, थोड़ा ये चीजें क्लियर कर लो। ये चीजें जहां जहां पे बच्चों को डाउट होता है वो चीजें क्लियर हो गई तो आपका कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ लो, आपको एक चीज पकड़नी है कि करंट अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, बस ये कितना अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, राइट। अगर मिलता है आंसर डेबिट हुआ तो कहाँ लिखना है, एसेट में, क्योंकि एसेट में क्या आता है, डेबिट बैलेंस आते हैं। लाइबिलिटीज में क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस आते हैं। लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट और है ना, और एसेट इंक्रीज डेबिट होती है, क्लियर है। तो जे का करंट अकाउंट कहाँ जाएगा, एसेट में। ये 12,000 यहाँ पे आ गया, और के का करंट अकाउंट, और टोटल है 2,91,000 दोनों। 2,91,000, ठीक है। इसके बाद देखो 41 क्वेश्चन इसी से सिमिलर है, 41 और 42, ये होमवर्क में कर लेना आप लोग, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, ठीक है। 41 और 42 ये आपका इस टाइप का, टाइप जो हमने 2 किया है इसका होमवर्क है, ठीक है। टाइप 2 का होमवर्क है 41 42, ठीक है। डन, हाँ किस नोट कर लिया, किसी को ने कोई नोट ना किया हो तो बता दो, आप लिख लिया सही से, अच्छे से नोट कर लिया, और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। सर बैलेंस शीट दिखा दो। बैलेंस शीट, सर हाँ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अरुणा, करुणा एंड वर्णा, ये पार्टनर्स हैं, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे दिया है, हु शेयर, अरे हु शेयर प्रॉफिट लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। हाँ 2 लाख 3 लाख 2 लाख क्या कैपिटल है, यानी कि कैपिटल रेशियो कितना हो गया, 2 3 और 2, ठीक है। फिर जनरल, इसके बाद है बैलेंस शीट है, कैपिटल दे रखी, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड देखो यहाँ पे कितना दिया, 15,000, क्या एडजस्टमेंट दे रखी वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की, 8,000, ठीक है। तो क्या होने वाला है, पहले जैसा ही है ना, 8,000 लाइबिलिटी में आ जाएगा, और बाकी बैलेंस अमाउंट 5 यानी कि 7,000 क्या पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो पहले जैसा ही हो गया। फिर क्रेडिटर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, आउट क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर्स लेस प्रोविजन और कैश एट बैंक है। 31 मार्च 2009 अरुणा डिजायर टू रिटायर, पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है, अरुणा। सब वॉइस से टकरी है और वीडियो भी टक टक कर आ रही है। आप लोग बताएं, दिक्कत आ रही क्या? नो सर। हाँ, और तो दिक्कत नहीं आ रही, आपकी तरफ से शायद आपका दिक्कत होगी कुछ,
नेटवर्किंग, ठीक है। बाकी लोगों को ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ पलक आप बताओ, ठीक है, आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? भव्य? लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है? अप्रिशिएट हो रही है 30% से, मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 20%। ये सब पुरानी मतलब रिपीटेड पॉइंट ही है। फिर देयर वाज अ बैड डेट्स रुपी 17,000। इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे क्योंकि यहाँ पर प्रोविजन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा बात अलग हो जाती है कि प्रोविजन कितना 10,000 है और बैड डेट्स हमारा कितना हो रहा है 17,000 हो रहा है। इसको ये अच्छा पॉइंट है, इसको अंडरलाइन, इसको स्टार बना लो इसमें, थर्ड पॉइंट, ठीक है। फिर क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना 8,000 है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 1,40,000। अरुणा शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड, यानी कि अरुणा कौन है बेटे? रिटायरिंग पार्टनर है। अरुणा कौन है? रिटायरिंग पार्टनर है। रिटायरिंग पार्टनर की जो गुडविल है ये एडजस्ट करनी है अगेंस्ट द कैपिटल अकाउंट ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करुणा एंड वरुणा हु हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। तो इसमें कोई कहानी लिखी हुई वो तो हम करते ही हैं, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स में कैपिटल में एडजस्ट करते हैं, राइट। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि इसमें 4:3 का रेशियो गिवन है और 1,40,000 की क्या फॉर्म की टोटल कैपिटल, टोटल गुडविल दे रखी है, ठीक है। फिर कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म। बेटा इस बात को समझो ध्यान से, कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म, न्यू फॉर्म का मतलब समझ गया ना, रिटायर कौन हो रहा है? अरुणा, तो न्यू फॉर्म का मतलब करुणा और वरुणा। Capital of the new firm in total will be same as before the retirement of Aruna। बात समझे क्या कह रहे हैं? कैपिटल न्यू फॉर्म की उतनी होगी जितनी रिटायरमेंट से पहले कैपिटल होती थी, उतनी ही कैपिटल न्यू फॉर्म की होगी। तो बताओ रिटायरमेंट से पहले फॉर्म की कैपिटल कितनी थी तीनों पार्टनर्स की? 7 लाख थी। तो वही बात आ गई ना। अब जैसे पहले वाले टाइप में क्या टोटल कैपिटल फॉर्म की दे रखी थी, देते थे, तो यहाँ पर टोटल फॉर्म की कैपिटल कितनी है? 7 लाख है, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं, मतलब थोड़ा टाइप बना दिया है इन्होंने, लेकिन अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि रिटायरमेंट कह रहे हैं कि एक पार्टनर के रिटायर होने के बाद न्यू फॉर्म की जो कैपिटल होगी वो उतनी होगी जितनी रिटायरमेंट से पहले हुआ करती थी। तो रिटायरमेंट से पहले तीनों की कैपिटल कितनी हुआ करती थी? 7 लाख, समझ गए ना। तो 7 लाख को क्या करना है? इसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी और एक नॉर्मल हमारा बैलेंस शीट आएगा, उससे दोनों से क्या करना है? कंपेयर करना है, ठीक है। रिटायरमेंट बिफोर द रिटायरमेंट सेम एज बिफोर द पहले रिटायरमेंट। बैलेंस शीट का टोटल करते हैं, इसमें बैलेंस अब यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल नहीं किया, इससे बेटे हमने क्या किया था पहले वाले, अभी क्या किया था? बैलेंस शीट का टोटल किया था, तो वो टोटल कैपिटल आ गई थी फॉर्म की। यहाँ पर टोटल कैपिटल फॉर्म की कितनी दे रखी है बताओ? 7 लाख, बस समझ में आ रही बात, ठीक है। कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इन द टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ अरुणा। अरुणा की रिटायरमेंट से पहले जो कैपिटल हुआ करती थी वो कैपिटल है, वही कैपिटल न्यू फॉर्म की भी होगी, ठीक है, सेम होगी। विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो कैपिटल कैसी होगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है। फिर लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू टू अरुणा be settled by 50,000 in cash and balanced by transferring to her loan account which will be paid later on। रिटायरिंग पार्टनर को हमने क्या करना है? 50,000 बेटे कैश देना है और बाकी बैलेंस अमाउंट क्या करना है? लोन में ट्रांसफर करना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा स्पेस में देना होगा। फॉर्मेट बना लीजिए हम, ठीक है। फॉर्मेट बनाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा स्पेस यहाँ पे ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। थोड़ा इसको भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ।
हाँ गौरव, आप आ गए क्लास में? गौरव, सर मैं तो क्लास में ही हूँ। हाँ एक बच्चा कोई गया है, पता नहीं कौन है, मुझे लगा शायद आप गए क्योंकि नेटवर्क इश्यू हो रहा था ना। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसके बाद देन कैपिटल अकाउंट। इसमें कितना भी स्पेस छोड़ दो तो लास्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत आई जाती है, मतलब हो जाता है देखो, लेकिन काफी एकदम कंजस्टेड सा हो रहता है, इसलिए मैंने इस बार ना कुछ ज्यादा ही स्पेस लेके चल रहा हाँ हूँ। सर वो तो है ही। क्या बनता है? इतने में तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा ना। जितना इसमें स्पेस, हाँ तो जाएगा, वैसे नहाने को तो आ रहा है। अरुणा, करुणा एंड वरुणा। और ये पर्टिकुलर्स हो गया डेबिट क्रेडिट। अगर किसी भी में अकाउंट वर्ड लिख दिया तो समझ लो उसमें डेबिट क्रेडिट जरूर लिखना होता है। बैलेंस शीट में अकाउंट वर्ड नहीं है तो वहां पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। अगर किसी कोई भी आप अकाउंट बनाओ उसमें अकाउंट वर्ड आ गया तो समझ लो आपको डेबिट क्रेडिट लिखना होता है, ठीक है। और फिर देन बैलेंस शीट। बना लिए फॉर्मेट। तो सबसे पहले इसमें पार्टनर रिटायर कौन हो रहा है? अरुणा, यानी कि सबसे पहले वाली पार्टनर, ठीक है। और एडजस्टमेंट में इन्होंने बोला है लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाई 30%। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही बेटे? अप्रिशिएट हो रही 30% से। और बैलेंस शीट में 2 लाख की वैल्यू दे रखी, तो 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000। तो यहाँ पे क्या लिखना है? एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो बाई आ जाएगा, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। बाई लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। 60,000 से एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? अप्रिशिएट हो रही है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या करना है? बैलेंस शीट में क्या करना है? ऐड कर देना है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बाद में नहीं करना, अभी कर देना है। 2 लाख 60 आ गई। डबल, इसी कहते हैं डबल इफेक्ट। कई बार लोग एक एक अकाउंट करके बनाते हैं, पहले रीवैल्यूएशन फिर कैपिटल और फिर बैलेंस शीट, वो तरीका अच्छा नहीं है, प्रोफेशनल मेथड नहीं है, ठीक है। और आपको
गलत होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे और टाइम भी ज्यादा लगेगा। हमारे स्कूल में ऐसे ही करा, पहले वही एक वैल्यूएशन बना दिया, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवा दिया बाद में। आप डबल एंट्री पढ़ ही नहीं रहे, आप तो सिंगल एंट्री पढ़ रहे हो, है ना। अभी तक कैसे करवा देता है। डबल एंट्री अगर आप एक एक अकाउंट बनाते हो तो डबल एंट्री नहीं पढ़, फिर सिंगल एंट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। हम तो डबल एंट्री पढ़ रहे हैं। पढ़ तो आप भी रहे हो, लेकिन इफेक्ट आपके इस तरह से दिखा रहे हैं कि डबल फिक्स साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। आपका टाइम भी बचेगा और आपका गलत होने के चांसेस भी कम होंगे ना। मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है 20% से। एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 60,000। ये भी 60 आ रहा है, ये भी माइनस कर दो 240 आ जाएगा। मशीनरी $240,000, ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई। फिर लिखा हुआ है देयर वाज बैड डेट्स ऑफ ₹17,000। एट द सेम टाइम हमारे पास बेटे प्रोविजन भी दे रखा है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी दे रखा है, सर इसमें बड़ी 10,000 दे रखा है। क्या कह रहे हो? सर इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है, वो बैड डेट्स दे रखे हैं। नहीं कंफ्यूजन ही तो नहीं होनी, वही तो दूर करना है आज। यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया भी था, फिर से सुन लो ध्यान से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स किस लिए बना था, कि बैड डेट्स का लॉस होगा तो प्रोविजन से कवर करेंगे। मतलब प्रोविजन मैंने की कहने का मतलब है कि हमने पहले ही लॉस मान लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब है कि हम ये एज्यूम कर रहे थे कि डेटर्स में 10,000 का लॉस हो सकता है, यानी कि प्रोविजन का जन्म हुआ था किस लिए, बैड डेट्स के लॉस को पूरा करने के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि प्रोविजन कितना है, 10,000 है, जबकि लॉस हमारा कितना है, 17,000 है। तो प्रोविजन क्या बोलता है बेटे, प्रोविजन की बात सुन लो ध्यान से, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, सारी चीजें सब कुछ आसान हो जाएगा। प्रोविजन क्या बोलता है, प्रोविजन कहता है कि जब भी बैड डेट्स का लॉस हो, जब भी बैड डेट्स हो, तो सबसे पहले क्या करना, मुझे शहीद कर देना। मुझे क्या कर देना, शहीद। क्योंकि इसका जन्म ही हुआ था किस लिए, इसका जिस दिन जन्म हुआ था क्या बोला गया था कि तुम्हारा मृत्यु कब होगी, जब बैड डेट्स का लॉस होगा। जिस दिन बैड डेट्स हो गए, बैड डेट्स हो गया, उस दिन तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो वो दिन आ गया, वो दिन क्या होगा, आ गया। और लॉस कितना होगा बैड डेट्स का, 17,000। तो प्रोविजन क्या बोलेगा, पहले मुझे मारो, पहले मुझे मारो, मुझे क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए, ठीक है। तो प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा भाई, मार दो भाई इसको। क्या, ये शहीद हो गया बेचारा, शहीद हो गया खुशी खुशी, ठीक है। कि जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आया था वो पर्पस उसका क्या हो गया, पूरा हो गया। तो प्रोविजन डेबिट कितना करना है बताओ, 10,000 से। अभी भी लॉस नहीं पूरा हुआ, अगर भाई प्रोविजन तो शहीद हो गया, अभी भी लॉस पूरा नहीं हुआ, तो अब बाकी के लॉस किसके पूरा करेंगे, रिवैल्यूएशन से, इवैल्यूएशन से तो डेटर्स हो जाएगा। ठीक है। रिवैल्यूएशन से पूरा करेंगे तो बैड डेट्स आ जाएगा 7,000। 7,000। और फिर क्या लिखेंगे, टू डेटर्स, डेटर्स कम हो गए ना, बैड डेट से डेटर्स कम हो जाएंगे 17,000, ठीक है। ये एंट्री समझ लो। बैड डेट्स नहीं लिखेंगे, तो बैड डेट्स। डेटर्स लिख लो। अच्छा हाँ सर, अच्छा डेटर कम हो रहे हैं ना, जो डेटर भी कम हो कम रहा हो है रहे वो। हैं। हाँ जी हाँ जी। ये बिल्कुल बढ़िया एंट्री है, बाकी तो और डेप्थ में हम कर सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल आपको समझा भी दिया और आपको मेरे ख्याल से इफेक्ट भी सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्रोविजन को क्या कर बेटे, प्रोविजन कहता है जब भी बैड डेट्स का लॉस हो, अगर मैं पूरा ना कर पहले तो मुझे शहीद करो, और अगर मैं शहीद होने के बाद भी लॉस पूरा ना हो तो किसके पास जाना, रिवैल्यूएशन के पास जाना, ठीक है। अगर लॉस मेरा 10,000 से कम होता, ये 10,000 तक होता, तो मुझे रिवैल्यूएशन डेबिट करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी मैंने प्रोविजन वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये एडमिशन चैप्टर में बहुत अच्छे से करा रखे हैं। अलग अलग ऐप में क्लासेस पढ़ी हुई हैं, प्रोविजन के नाम से पूरी क्लासेस पढ़ी हुई है, तो वहां पे आप जाकर के दोबारा देख सकते हो, ठीक है।
तो अब इस एंट्री से क्या हुआ, प्रोविजन तो बेटे क्या हो गया, डेबिट हो गया, क्या बैलेंस शीट में आएगा नहीं। डेटर्स 17,000 से क्या हो गए, कम हो गए। तो डेटर्स में क्या करना है जी, डेटर्स दे रखे हैं 110 के दे रखे थे ना, 110 के डेटर से और 17,000 माइनस कर दो, तो ये 93 आ जाएगा। ठीक है, 93,000 कर दिया, बैड डेट्स माइनस कर दिया, डेटर से बैड डेट्स माइनस कर दिया। ठीक है, प्रोविजन डेबिट था इसलिए बैलेंस शीट में नहीं आएगा। रीवैल और डेटर हमने 7,000 माइनस ही कर दिया। ठीक है, और रीवैल्यूएशन में कितना जाएगा 7,000, रीवैल्यूएशन में कितना लिखोगे 7,000। ठीक है, टू बैड डेट्स के नाम बैड डेट्स लिख दो, बैड डेट्स हुए तभी तो हमें डेटर कम करना पड़ा, डेटर क्रेडिट करना पड़ा। ठीक है, तो बैड डेट्स कितना 17,000। सर 17,000 को 7,000 यहाँ चाहिए, क्योंकि 7,000 ही तो हुआ है, पहले उसको शहीद कर दिया तो बाद में 7,000 ही तो बचा। यही मैं चेक कर रहा था कि रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ है, 7,000 से है। तो अच्छा ठीक है, हाँ, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ 7,000, तो भाई रिवैल्यूएशन डेबिट तो 7,000 से करोगे ना। ठीक है, अच्छा चेक कर रहे थे। हाँ, क्योंकि 10,000 किसने कवर कर दिया, बैड डेट्स ने कवर कर दिया ना। ठीक है, अगर प्रोविजन नहीं होता तो यहाँ पर कितना था 17,000 ही आता। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट एनी क्वेश्चन। वैसे इस एंट्री को कभी मैं आपको बताऊंगा, इसको और डिटेल में भी कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने जो शॉर्ट एंट्री थी वो मैंने आपको बता दी कि आप समझ लो कि प्रोविजन जब भी बैड डेट्स होगा तो प्रोविजन क्या बोलता है कि पहले मुझे शहीद करो, अगर लॉस पूरा ना हो तो रिवैल्यूएशन के पास जाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज एस्टिमेटेड 8,000। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी क्लेम कितना है 18,000 है, 8,000 है सॉरी। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड यहाँ पर कितना लिखोगे, यहाँ पे लिखो क्लेम, क्लेम ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना होगा बेटे 8,000 होगा। और बैलेंस शीट में कितना लिखा था 15,000, तो 8,000 तो लाइबिलिटी होगी, बाकी क्या कर लोगे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्या लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना, बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा आप बताओ 7,000। ठीक है, बाकी तो लाइबिलिटी में चला गया। डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो 2:3:2 है ना, इनका कैपिटल रेशियो था ना, रेशियो कितना था 2, 3 और 2। 2,000 3,000 2,000। अब देखो जिसका टोटली 7 आ रहा है 2, तो ऑब्वियसली बात है 2,000 3,000 ये करना है, समझ गए, तो लॉजिक लगा लेना, इसको कैलकुलेट मत करने बैठना। ठीक है, क्योंकि जिसका रेशियो का टोटली अगर 7,000 आ रहा है तो उसको आप क्या कैलकुलेट करोगे। ठीक है, डन। इसकी एंट्री लिखना चाहो लिख सकते हो, लिखोगे, याद है क्या होगी बताओ, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड डेबिट टू 15,000 टू WCF क्लेम, टू क्लेम फॉर WCF 8,000 टू 8,000 पार्टनर्स कैपिटल और टू एज और टू कौन, अच्छा ए तो रिटायर हो गई। ठीक है, हाँ ए सॉरी तीनों में ए के और वी। ठीक है, ए के वी 2,000 3,000 2,000 आया था ना। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड सेम सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इसी तरह का सेम पॉइंट था ना। गुडविल फॉर्म की 1,14,000 वैल्यू की गई है। ठीक है, वर्किंग नोट में लिखना है फॉर्म्स गुडविल, फॉर्म की गुडविल है 1,40,000 और इसमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर देखना है 2/7 शेयर
अरुणा, है ना, 2/7, ठीक है। सर 40,000। 2:3:2 था, ठीक है, 40,000। तो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में शेयर आ गया, ठीक है, 40,000 आ गया। क्या इसमें न्यू रेशियो दिया है? न्यू रेशियो 4:3, ओके। तो यहाँ पर अभी हमें बेटे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। इक्वल आ रही है। ओल्ड शेयर कितना है? 232। ओल्ड शेयर है 2:3:2 और न्यू शेयर है 4:3, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो निकालना है। न्यू माइनस ओल्ड, है ना, न्यू माइनस ओल्ड, क्या आ रहा है गेनिंग रेशियो? 1:1। 1:1। बेटे देख लो, आप लोग का गेनिंग रेशियो सभी का आ रहा है 1:1 आ रहा है, 1:1 आ रहा है। यस सर। पहले वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है ना। तो गेनिंग किसका निकालोगे? करुणा का और वरुणा का, ठीक है। 4/7 माइनस 3/7, ठीक है, 1/7 आ गया, है ना। और इसके बाद 3/7 माइनस 2/7, तो ये भी 1/7 आ गया, ठीक है ना। गेनिंग रेशियो कितना आ गया? 1:1 आ गया, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन में 8,000, 8,000 आएगा। देखो ना लिखा हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट, देखो क्या लिखा हुआ है। द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन वाज एस्टिमेटेड एट 8,000। क्लेम कितना एस्टिमेट किया गया? 8,000। तो ये लायबिलिटी होगी ना हमारी, और बाकी जो लायबिलिटी नहीं उसे क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। क्लियर है? आप समझ में आ रहा है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ, अब बच्चे इसकी एंट्री क्या करनी है? गेनिंग रेशियो तो इक्वल आ रहा है, तो गेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग करते हैं ना, तो केस कैपिटल डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट और बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ठीक है। इससे क्रेडिट करना है 40,000 से, और गेनिंग रेशियो इक्वल आया था तो 20/20 आ जाएगा, ठीक है। हाँ क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? कर रहे हो आप? Yes, sir. और अब इसकी क्या कर लेते हैं? पोस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। एंट्री लिख लीजिए सभी लोग, एंट्री लिखिए। बेटे आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, इतना थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कितना कुछ हम सीख रहे हैं पहले ये सोचो आज, ठीक है। आज संडे का हमने कितना बेस्ट यूज कर लिया, सोचो, ठीक है। और इसकी अब पोस्टिंग कर लेते हैं, राइट। तो पोस्टिंग में यहाँ पे क्या आएगा बताओ जल्दी से फटाफट से। बाई केस कैपिटल और बाई वीज कैपिटल, किसके कॉलम में है? ए के कॉलम, क्योंकि क्रेडिट हमने किसको किया था? ए को किया था।
20 और 20। डेबिट हमने डेबिट के और बी को किया है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं टू एज कैपिटल। ए लिखे हैं, के और बी को तो डेबिट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो ए को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, के और बी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया हमने। ठीक है, जिनके पास नोट्स नहीं है वो नोट्स ये वाले ले लेंगे। ठीक है। सर आप ही कल नोट्स ले आना। हाँ ठीक है। गुडविल वाला पॉइंट हो गया। इसके बाद एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है, और लास्ट में क्या बोला है कि रिटायरिंग पार्टनर को 50,000 पे कर रहे हैं और बाकी क्या कर रहे हैं, लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट बाद में देखेंगे। और अब बैलेंस शीट के पॉइंट लिख लेते हैं फटाफट से। बैलेंस शीट के पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 2 लाख 3 and 2। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व सभी को पता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि जनरल रिजर्व इट्स काइंड ऑफ प्रॉफिट ही होता है ना। 35,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 232 में, क्या आ रहा है, 10,000। तो जनरल से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड लिख चुके थे, और इसके बाद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, हमें क्या करना है, एज इट इज लिख दो भाई, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। क्रेडिटर्स 50,000 अमाउंट है। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं एसेट की, एसेट साइड की। लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके थे, मशीनरी भी आ चुका था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा था, ये लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ये है 1 लाख का। ठीक है, इसके बाद डेटर्स लिख चुके थे, हो चुका था। कैश एट बैंक है, तो बैंक बैलेंस लिख लेते हैं यहाँ पर हम। अब इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसकी अमाउंट क्या करना है, इनर कॉलम में लिख लो। इसकी अमाउंट क्या करना है, इनर कॉलम में लिख लो। ठीक है, या बैंक बैलेंस अगर पेमेंट कैश में किया है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अलग से लिख सकते हो, कोई नहीं। ठीक है, इनर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद क्या करना है, हमें टोटल करना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है बच्चे, टोटल करना है। टोटल कर लेते हैं पहले, रीवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल कर लेते हैं। ठीक है, कितना आ रहा है टोटल, 67,000 है ना। बाय लॉस, ए का, के का और वी का। ठीक है, 2,000 3,000 2,000 है ना, ये लॉस आ गया। लॉस की पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कर दो, टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस है ना। ठीक है, लॉस हो गया। और अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। तो सबसे पहले हमें टोटल किसका करना चाहिए, रिटायरिंग पार्टनर का, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर के बारे में क्या है, 50,000 की पेमेंट कर दी है और बैलेंस क्या है, लोन में ट्रांसफर करना है। तो पहले रिटायरिंग पार्टनर का देखते हैं टोटल कितना है, कितना टोटल आ रहा है इसका, 2 लाख 2,52,000। ठीक है,
और यहाँ पर क्या करना है भाई, पेमेंट कितना कर रहे हैं 50,000, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैश। अब देखो वहां पे कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। कैश में और बैंक में डिफरेंस, आप मुझे फीस कैश दे दो या चेक से दे दो, क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ, या पेटीएम के थ्रू पेमेंट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। आप चेक से पैसे दोगे, क्या मैं बोलूंगा फीस नहीं है तुम्हारी अभी। तो कोई डिफरेंस नहीं होता रियल वर्ल्ड में, कैश और बैंक में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, एक ही बात है। तो ये मत कहना कि यहाँ पर सर कैश लिखा था, तो यहाँ पर हम बैंक लिख सकते हैं, क्योंकि बैंक का बैलेंस तो उसमें बैंक में बैलेंस में ऐड कर देंगे। बट वैसे भी आपकी मर्जी है, नहीं लिखना है तो कैश भी लिख दो, अगर आपको लगता है कैश है तो कैश भी लिख दो, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा ना कोई डिफरेंस नहीं है, तो कैश भी लिख दो या बैंक लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैंक लिख देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा। कैश में होता तो फिर कैश में लिख देते हैं हम, ठीक है। 50,000 की पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, 50,000 की पेमेंट कर दी। और बाकी बैलेंस क्या करना है जी, लोन में ट्रांसफर करना है। टू क्या आ जाएगा, एज लोन आ जाएगा। क्लियर है। हाँ, ये 2 लाख आ गया, लोन में ट्रांसफर कर दिया जी, ठीक है। ए का लोन आ गया 2 लाख का, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ ये लोन पहले लिख देते हैं, लाइबिलिटी में लिख देते हैं, और बैंक बैलेंस में 50,000 क्या कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। एक काम करते हैं, इतना किया तो इतना तो कर ही लेते हैं पहले, ठीक है। पहले क्या करते हैं हाँ, ए का लोन, ए का लोन लिख देते हैं पहले, तो 2 लाख का लोन है, ठीक है। और बैंक बैलेंस में 50,000 क्या कर दे, माइनस कर देते हैं। अभी और भी प्लस माइनस होना है ना, ठीक है। 50,000 क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। जितना मैंने किया अभी तक उतना तो मैंने कर दिया, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। लोन में लिख दिया ट्रांसफर, लोन कर दिया, एक का लोन लिख दिया, और पेमेंट कर दी थी, तो बैंक बैलेंस क्या हो गया मेरा, डिक्रीज हो गया, ठीक है, डन। और अब इन पार्टनर, बाकी पार्टनर्स का क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। क्या क्या टोटल आ रहे हैं, और ये 3,18,000 और 2,12,000, ठीक है। 2,95,000 और 1,89,000। ठीक है, तो ये आ गया बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। 2,95,000 और 1,90,000 ये आ गया, ठीक है। और इसको यहाँ पर बाई साइड में लिख देते हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस बीडी 295 और 190, ठीक है। अब लास्ट में कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में क्या बोला है, कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म इन द टोटल विल बी सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट। और ये कैपिटल कैसे होनी चाहिए, न्यू रेशियो में होनी चाहिए, एंड विल बी इन न्यू प्रोफिशिंग रेशियो ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, ठीक है। तो भाई रिटायरमेंट से पहले फॉर्म की कैपिटल कितनी थी बताओ, 7 लाख थी। फॉर्म की कैपिटल, फॉर्म्स कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट, बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अरुणा, ये कैपिटल थी 7 लाख की थी, ठीक है। तो इसे क्या करना, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो के की क्या आ जाएगी, न्यू कैपिटल आ जाएगी, के इज न्यू कैपिटल। कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया ना, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। सर 4 लाख और 3 लाख आ गया। के इज कैपिटल और वी इज कैपिटल, वे इज न्यू कैपिटल, ठीक है। फोर बाई 7 और 3/7, ठीक है। और ये आ रही कैपिटल 3 लाख की। ये नोट करिए, ये नोट करो भाई साहब, लिखो। इसमें बाई कैश करेंगे, करंट करेंगे, वैसे कुछ बोला नहीं। अब कुछ नहीं बोला तो कैश, इसमें कैश भी क्या मतलब बैंक करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला तो एडजस्टमेंट कैसे करोगे, बाय कैश या बाय कैश या टू कैश में, ठीक है।
करंट अकाउंट तब करेंगे जब करंट अकाउंट के लिए क्वेश्चन में लिखा हो, ठीक है। वैसे तो बाई का है 4। हाँ ये हो गया, ये लिखा भाई साहब, ये लिखिए, ये लिखो जल्दी से फटाफट से, लिख लिए, लिखो भाई साहब, लिख लिए। इनकी नई कैपिटल आ रही है, ये तो रिटायर हो गए पार्टनर, 4 लाख 3 लाख, ठीक है। अब बताओ पार्टनर के की कैपिटल एग्जिस्ट कितनी करे, 295, जबकि हम चाहते हैं उसकी कैपिटल कितनी हो, 4 लाख हो, इसका मतलब इसकी कैपिटल शॉर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बैंक लिख लेते हैं क्योंकि बैंक में प्लस कर देंगे, ठीक है ना। कितनी कम है, 1,05,000 कम है, ठीक है। तो इसकी कैपिटल रेशियो कितनी हो जाएगी, 4 लाख की, इसकी कैपिटल शॉर्ट थी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट एनी दूसरे का क्वेश्चन। हाँ दूसरे का आ रहा है 1,10,000 वरुणा का। और वरुणा की कैपिटल आज एग्जिस्ट कितनी कर रही है, 190, जबकि हम चाहते हैं उसकी कैपिटल कितनी हो, 3 लाख हो, तो इसकी कैपिटल भी क्या है, शॉर्ट है, कितनी शॉर्ट है, कितना कैपिटल और लेकर के आ जाए कि उसकी कैपिटल 3 लाख हो जाए, 190 पहले से है, 1,10,000, तो 1,10,000 और लाना पड़ेगा, तो इसकी कैपिटल 3 लाख हो जाएगी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, तो बैलेंस कैरी डाउन आ गया, इनकी कैपिटल लिखना चाहो लिख लो, ये कैपिटल क्या थी, शॉर्ट थी, जब पार्टनर की कैपिटल शॉर्ट होगी तभी तो घर से पैसा लाएगा, एक्सेस होगी तो फर्म से पैसा ले जाएगा, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। और बैंक बैलेंस में ये अमाउंट क्या करना है, प्लस करना है, और फाइनली कैपिटल ये वाली 4 लाख 3 लाख लिख देनी है, ठीक है। तो कैपिटल में लिख देते थे पहले, कैपिटल के की और वी की, तो ये तो आ गई 7 लाख आ गई, ठीक है, और इसके बाद प्लस करना है, हम्म, इसका टोटल बैंक ना, सर 265। हाँ सर सॉरी। 3,15,000, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल बताओ कितना आ रहा है, 58, सर हाँ 265 ही आएगा होगा सर, बैंक का अमाउंट 265,000। 260 टोटल देख लो 50,000 माइनस भी करना है, हाँ सर, तो सर 65 ही है। 65 है। 2,65,000 आ रहे हैं, जी सर। हाँ 265 आ रहे हैं, $9,58,000, ठीक है, ये 265 आ रहे हैं। तो इस तरह से आज हमने कैपिटल एडजस्टमेंट के 2 टाइप कवर किया। पहले टाइप में हमने क्या सीखा, फर्स्ट टाइप में हमने सीखा था कि बैलेंस सीडी जो आए थे, रिमेनिंग पार्टनर्स का जो बैलेंस सीडी आया था उसी का क्या कर लिया, टोटल कर लिया था और उसको न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। इस क्वेश्चन जो हमने अभी किया, इसमें क्या किया कि हमने फॉर्म की टोटल कैपिटल को, इस क्वेश्चन में क्लियरली बोला था कि फॉर्म की रिटायरमेंट के बाद जो कैपिटल होनी चाहिए न्यू पार्टनर्स की, वो कितनी होनी चाहिए, जो रिटायरमेंट से पहले थी, ठीक है, तो वो 7 लाख थी, तो उसको 7 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से हमने 2 टाइप आज हमने कवर कर ली हैं, इसके बाद 2 टाइप और हैं, तो मुझे लगता है ये तो नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ यस
सर ये बैंक अकाउंट वाला जो आपने निकाला है ना, इसका परिचय क्या? बता दूं कैसे आया? हाँ 1 लाख का बैलेंस तो मेरे पास पहले से था। बैलेंस शीट में देखो बैंक बैलेंस कितना लिखा है, 1 लाख लिखा हुआ है। 50,000 हमने क्या किया, रिटायरिंग पार्टनर को पे किया था, ये देख लो 50,000 बेटे रिटायरिंग पार्टनर को क्या किया था, पे किया था, तो ये माइनस करना पड़ा। ठीक है, और इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स देख लो 1,05,000 और 110, ये पैसे बिजनेस में क्या कर रहे थे, लेकर के आ रहे थे, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या थी, शॉर्ट थी। ठीक है, तो इसे हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। 1 लाख का बैलेंस पहले से था, 50,000 की पेमेंट हो गई, और बाकी ये पार्टनर्स अपने घर से पैसे ला रहे थे। ठीक है, क्लियर है? हाँ भव्या बताइए, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।